मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शीर्ष स्तर से मंत्रिमंडल विस्तार को मंजूरी भी मिल चुकी है। आलाकमान से आखिरी चर्चा के बाद इसकी जल्द घोषणा होगी। इससे पहले सीएम भजनलाल का दिल्ली दौरा भी संभव है। रिपोर्ट देखिए। राजनीति गुड़ाभाग का खेल है। यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए और इन दो तस्वीरों को देखिए। 2 अगस्त को दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात की इन दोनों तस्वीरों ने कई चर्चाओं को जन्म दे दिया। कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गईं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के अंदर से ऐसी खबरें सामने आ रही कि सीएम का दिल्ली दौरा कैबिनेट विस्तार से जुड़ा था। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रियों के नाम पर मोहर लगाने के लिए सीएम एक बार फिर दिल्ली जा सकते हैं। पिछले 1 महीने में 3 बार दिल्ली आ चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ फॉर्मूले पर 6 नए मंत्री बनेंगे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने करीब 1.25 साल बीत चुके हैं। अब जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो अगले 2 साल तक चलेगा। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का रखा जाएगा खास ख्याल। राजस्थान में जो भाजपा सरकार है उसके मंत्रिमंडल फेरबदल का अब वो करीब 2 साल पूरे होने को आ जाएंगे 2 महीने बाद। तो निश्चित तौर पे जो सरकार में कुछ कमियां खामियां मंत्रियों के परफॉर्मेंस उसके हिसाब से देखा जाए तो जल्दी फेरबदल की गुंजाइश बनती है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में सभी गुटों के नेताओं को मौका मिले, जिससे सरकार के बाकी कार्यकाल में किसी भी तरह की गुटबाजी न होकर सरकार मजबूती से प्रदेश के विकास के लिए काम कर सके, आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा मिल सके। जानकार मानते हैं कि कैबिनेट में इस बार नए चेहरों की एंट्री तय है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में 5 से नए चेहरों को जगह मिल सकती है। वर्तमान में सरकार में सीएम समेत 24 मंत्री हैं। ऐसे में 6 नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं। वहीं मौजूदा किसी भी मंत्री को हटाया नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कुछ दिन पहले कई मंत्रियों को संगठन में लेने के संकेत दिए थे। हम तो कई मंत्रियों को भी संगठन में लेने की सोच रहे हैं, तो ले सकते हैं, इसमें क्या है। हमारे यहाँ से भी कहीं जा सकते हैं, कहीं उधर से भी हम ले सकते हैं। ये तो हमारे संगठन सर्वोपरि है। संगठन सत्ता बनाता है, इसलिए सत्ता में किसकी जरूरत होगी तो उसको सत्ता में भेजेंगे। हमारे यहाँ तो सिपाही है, हमारा कार्यकर्ता तो सिपाही है, कहीं भी भेजो वहाँ काम करेगा। सोशल मीडिया पर भी माहौल टाइट है। लोग धड़ाधड़ संभावित मंत्रियों के नाम चला रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों और सत्ता के गलियारों में हो रही बातचीत के मुताबिक फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना नहीं है। और अब सरकार का पूरा ध्यान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र और उसके बाद होने वाले निकाय चुनावों पर है, क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले नया मंत्री बनाना और उसे सदन के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। सरकार का पूरा ध्यान 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र और उसके बाद होने वाले निकाय चुनाव पर है, क्योंकि विधानसभा सत्र से पहले नया मंत्री बनाना और उसे सदन के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। फिर प्रदेश में इस समय कई जगह आपदा जैसी स्थिति है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद से ज्यादा जरूरी मंत्रिमंडल विस्तार कैसे हो सकता है। बीजेपी में फिलहाल ये चर्चा ज्यादा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। पार्टी का मानना है कि इन नियुक्तियों से आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री जल्द ही जयपुर में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से भी मिलेंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों के बाद ही राजनीतिक नियुक्तियों की तस्वीर साफ हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि राजस्थान बीजेपी कार्यकारिणी के गठन और
संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के राज्य नेतृत्व ने अपनी अनुशंसा केंद्रीय नेतृत्व को दे दी है। अब अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है कि आखिरकार वह किन नामों के साथ आगे बढ़ेगी और कब यह विस्तार और गठन किया जाएगा। बीजेपी की रणनीति में नजदीकी रूप से शुमार रहने वाले नेताओं का मानना है कि राजनीतिक समीकरणों में पार्टी वक्त वक्त पर परिस्थिति देखकर रणनीति बनाती है। अभी की बातचीत में यही बात साफ है कि विधानसभा सत्र से पहले किसी प्रकार का मंत्रिपरिषद विस्तार जरूरी नहीं है। कई नेताओं का मानना है कि इस मामले को निकाय चुनाव तक टाला जा सकता है और विस्तार की योजना 14 जनवरी तक के लिए रद्द भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।